दोस्तों, राजा जनक ने किस डर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या क्यों नहीं भेजा था और फिर कैसे पहुंचे प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर में। राम मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जानकारी से कई उपहार भेजे गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या भेजा ही नहीं था। आखिर इसकी क्या वजह थी और इसका क्या रहस्य था कि प्रभु श्री राम को निमंत्रण नहीं मिलने के बाद वह सीता स्वयंवर में कैसे शामिल हुए और अयोध्या के प्रभु श्री राम की ससुराल जनकपुर से भी उपहार आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा था। अयोध्या निमंत्रण न भेजने की क्या वजह थी? अगर निमंत्रण नहीं भेजा गया था तो भगवान राम जनकपुरी पहुंचकर सीता स्वयंवर में कैसे शामिल हुए? सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजने का कारण राजा जनक का बड़ा डर था। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जनकपुरी में एक व्यक्ति की शादी हुई थी। वह पहली बार ससुराल जा रहा था। उसे ससुराल के रास्ते में एक जगह दलदल मिला। दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो करीब करीब मरने ही वाली थी। उसने सोचा कि गाय तो मरने वाली है और कीचड़ में जाने पर कपड़े खराब हो जाएंगे, वही वो दलदल में फंस भी सकता था। इसीलिए वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया। जैसे ही उसने दलदल को पार किया, गाय ने अपने दम तोड़ दिया और उस व्यक्ति को श्राप दिया कि तू जिसके लिए मुझे मरता छोड़कर जा रहा है उसे ही देख नहीं पाएगा। अगर उसे देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ससुराल पहुंचकर वह व्यक्ति घर की तरफ पीठ करके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। ससुराल के लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी वह अंदर नहीं गया। इस पर उसकी पत्नी ने घर के बाहर आकर उससे अंदर चलने को कहा, लेकिन व्यक्ति ने गाय के श्राप के डर से उसकी तरफ देखा ही नहीं था। इस पर पत्नी ने कहा, इसका कारण पूछा तो उसने गाय के श्राप के बारे में बताया। फिर पत्नी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर व्यक्ति ने जैसे ही पत्नी की तरफ देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह स्त्री अपने अंधे पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई और उसने राजा जनक को पूरी बात बताई। फिर राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाकर समस्या बताई और गोश्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। सभी लोग आपस में बातचीत करने के बाद कहा कि व्यक्ति को छोड़कर अगर कोई दूसरी पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर छींटे उसकी आंखों पर लगाएगी तो गोश्राप से मुक्ति मिल जाएगी। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने अपने सभी रानियों से पूछा। इस पर सभी रानियों ने कहा कि राजमहल तो क्या आप राज्य की किसी भी महिला से पूछेंगे तो वह भी पतिव्रता मिलेगी। राजा दशरथ ने एक सफाई वाली को बुलाया। पूछे जाने पर महिला ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री है। महाराज दशरथ ने राजा जनक समेत सभी राजाओं को यह दिखाने के लिए उसी महिला को जनकपुरी
भेजा दिया। उनका राज्य सबसे उत्तम है। राजा जनक ने उस महिला का बहुत सम्मान किया। अयोध्या में आई महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और राज दरबार पहुंचकर महिला ने व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे तो उसकी रोशनी लौट आई। राजा जनक ने राज सम्मान देकर उसे अयोध्या विदा कर दिया। दोस्तों, इसी बात के डर से राजा जनक सीता स्वयंवर के समय राजा जनक को सफाई वाली महिला का ध्यान आया तो उन्होंने सोचा कि इतनी पतिव्रता महिला का पति कितना शक्तिशाली होगा। अगर राजा दशरथ ने इसी तरह से किसी द्वारपाल सैनिक को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से उठा लेगा। ऐसे में राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के बजाय सैनिक या द्वारपाल से हो जाता। इसी के कारण राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या राजा दशरथ को नहीं भेजा था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं।